दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ हार ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं होती, बल्कि वो पूरे देश के क्रिकेटिंग सिस्टम, खिलाड़ियों के एटीट्यूड और उनकी मानसिकता पर एक बहुत बड़ा तमाचा होती है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को मिली 76 रनों की खौफनाक हार एक ऐसा ही तमाचा है। 188 रनों के एक चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारी पूरी टीम महज 18.5 ओवरों में 111 रनों पर ढेर हो गई। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये क्रिकेट के मैदान पर किया गया एक कायरतापूर्ण सरेंडर है। आज पूरा हिंदुस्तान सदमे में है, लेकिन इस सदमे से भी बड़ा है वो गुस्सा जो अब ज्वाला बनकर फूट रहा है। ये गुस्सा सिर्फ आम फैंस का नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उन महान दिग्गजों का है जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस टीम इंडिया का रुतबा पूरी दुनिया में कायम किया था। जब कोई टीम इस तरह से बिना लड़े हथियार डाल देती है तो उन लेजेंड्स का दिल सबसे ज्यादा टूटता है। इस 76 रनों की दर्दनाक हार के बाद लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, सिक्सर किंग युवराज सिंह और हाल ही में हमें वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इन सभी दिग्गजों ने एक सुर में वर्तमान कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की जमकर क्लास लगाई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस महामुकाबले में हर किसी को उम्मीद थी कि भारतीय शेर अपनी धाकड़ बैटिंग का मुजाहिरा पेश करेंगे। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 187/7 का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने अपनी पूरी जान लड़ा दी थी, लेकिन जब हमारे बल्लेबाजों की बारी आई तो वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ईशान किशन 4 गेंद खेलकर 0 पर आउट हुए। अभिषेक शर्मा 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा 1 रन बना सके और कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद 22 गेंदों में मात्र 18 रन बनाकर संघर्ष करते हुए आउट हो गए। केशव महाराज की फिरकी ने मध्य क्रम की ऐसी कमर तोड़ी कि हार्दिक पांड्या 18 रन और रिंकू सिंह 0 रन भी अपना विकेट गिफ्ट करके चले गए। शिवम दुबे की 42 रनों की जुझारू पारी को छोड़ दें तो पूरी टीम का प्रदर्शन किसी सड़क छाप टीम जैसा लगा। इस लचर और शर्मनाक बैटिंग को देखकर हमारे लेजेंड्स ने टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया पर जो बयान दिए हैं, उसने क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट की सबसे बुलंद और बेबाक आवाज माने जाने वाले सुनील गावस्कर ने इस हार के बाद टीम इंडिया के एटीट्यूड और तकनीक की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं। गावस्कर हमेशा से अपनी खरी और तीखी बातों के लिए जाने जाते हैं और आज उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को फ्लैट ट्रैक बुलीज यानी सिर्फ पाटा पिचों का शेर कहने में कोई संकोच नहीं किया। गावस्कर ने अपने एनालिसिस में बहुत ही गुस्से में कहा, आज मुझे टीम इंडिया की बैटिंग देखकर बहुत शर्म आ रही है। हम दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग IPL खेलते हैं, हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब सामने एक असली इंटरनेशनल पेस अटैक आता है जो लाइन और लेंथ पर गेंद डालता है तो हमारे खिलाड़ियों की हवा निकल जाती है। ये 111 रनों पर ऑल आउट होना कोई संयोग नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे बल्लेबाजों में पैर निकालकर खेलने की तकनीक और क्रीज पर टिकने का धैर्य बिल्कुल खत्म हो चुका है। गावस्कर ने कप्तान सूर्य कुमार और कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सीधा वार करते हुए कहा, जब आपका पहला विकेट 0 रन पर गिर गया था तो ड्रेसिंग रूम से क्या संदेश भेजा गया। ऐसा लग रहा था जैसे सभी बल्लेबाज आंखें बंद करके बस बल्ला घुमाने आए हों। मार्को जानसेन और केशव महाराज ने कोई जादू नहीं किया, बल्कि हमने खुद अपने विकेट उन्हें तश्तरी में सजाकर दे दिए। गौतम गंभीर को यह जवाब देना पड़ेगा कि जब टीम बिखर रही थी तो उनका प्लान बी कहाँ था। एक कोच का काम सिर्फ नेट प्रैक्टिस कराना नहीं होता, बल्कि खिलाड़ियों को मैच की परिस्थितियों, मैच सिचुएशंस को पढ़ना सिखाना होता है। आज हमारे खिलाड़ियों में रत्ती भर भी गेम अवेयरनेस नहीं दिखी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अमूमन ऐसे कड़े बयान देने से बचते हैं। वो हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब हार का मार्जिन 76 रन हो और टीम बिना लड़े घुटने टेक दे तो सचिन का दिल भी बहुत बुरी तरह से दुखता है। सचिन ने इस हार को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। सचिन ने बहुत ही भावुक लेकिन सख्त लहजे में कहा, जब आप सीने पर तिरंगा पहनकर मैदान पर उतरते हैं
तो पूरा देश अपनी सांसें रोककर आपको देख रहा होता है। खेल में हार और जीत लगी रहती है। हमने भी अपने करियर में कई बड़े मैच हारे हैं, लेकिन हारने का एक तरीका होता है। आज टीम इंडिया ने लड़ने का जज्बा ही नहीं दिखाया। 188 रनों का लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन T20 क्रिकेट में यह नामुमकिन नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि जब टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया तो किसी भी सीनियर खिलाड़ी ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ली। सचिन ने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे युवाओं को नसीहत देते हुए कहा, युवा खिलाड़ियों को समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको हर गेंद हिट करने के लिए नहीं मिलती। जब आप दबाव में होते हैं तो आपको सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी होती है और पारी को बुनना होता है। सूर्य कुमार यादव 22 गेंद खेलकर 18 रन बनाते हैं। ये उनकी नेचुरल गेम नहीं है, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे थे तो दूसरे छोर से किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये देखकर बहुत पीड़ा होती है कि हमारी टीम इतनी आसानी से बिखर गई। दोस्तों, भारत को 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले सिक्सर किंग युवराज सिंह ने टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को डरपोक, कावर्डली करार दिया है। युवराज वो खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में अकेले दम पर मैच पलटे हैं। आज टीम इंडिया में उसी फायर और इंटेंट की कमी देखकर युवी बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। युवराज सिंह ने सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स चैनल्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, मुझे आज की बैटिंग देखकर समझ ही नहीं आया कि हमारी टीम की रणनीति क्या थी। 188 रन चेज करने के लिए आपको पावर प्ले का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन हमारे बल्लेबाज क्रीज पर ऐसे डरे हुए खड़े थे जैसे वो कोई टेस्ट मैच बचाने उतरे हों। अभिषेक शर्मा ने 15 रन बनाए और विकेट फेंक दिया। ईशान किशन तो खाता भी नहीं खोल पाए। जब आप शुरुआत में ही इस तरह से डर जाते हैं तो सामने वाली टीम आप पर पूरी तरह हावी हो जाती है। युवराज का सबसे ज्यादा गुस्सा हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह पर फूटा, जो केशव महाराज के 15वें ओवर में आउट हुए। युवराज ने कहा, हार्दिक पांड्या टीम के उप कप्तान हैं। जब शिवम दुबे दूसरे छोर पर लड़ रहे थे तो हार्दिक को उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन केशव महाराज की गेंद पर वो जिस तरह से आउट हुए वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। और रिंकू सिंह, हम उन्हें अपना बेस्ट फिनिशर कहते हैं, लेकिन वो 2 गेंद खेलकर 0 पर आउट हो गए। बड़े मैचों में दबाव झेलने की कला हमारे खिलाड़ियों को सीखनी पड़ेगी। यह वो टीम इंडिया नहीं है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खेलती है। आज हमारे अंदर जीतने की वो भूख ही नजर नहीं आई। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को निडर होकर खेलना सिखाया था, आज के इस शर्मनाक सरेंडर को देखकर बहुत ज्यादा आहत हैं। रोहित ने कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया है। रोहित का मानना है कि इस अहम सुपर 8 मुकाबले के लिए टीम का कोई गेम प्लान था ही नहीं और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। रोहित ने अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा, जब आप साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत और बैलेंस्ड टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आप सिर्फ अपनी किस्मत के सहारे मैदान पर नहीं उतर सकते। आज हमारी बैटिंग का कोई सिर पैर नहीं था। जब आपके 4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो आपका मध्यक्रम आपकी ढाल बनता है, लेकिन आज हमारा मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा गया, वो 11 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा 1 रन बनाकर चलते बने। इन खिलाड़ियों ने अपने विकेट की कोई कीमत ही नहीं समझी। दोस्तों, जब हमारे लेजेंड्स इस तरह से भड़के हुए हों तो हमें स्कोर कार्ड के उन आंकड़ों पर भी नजर डालनी चाहिए जो इस शर्मनाक हार की गवाही दे रहे हैं। 188 रनों का लक्ष्य T20 क्रिकेट में आज के दौर में बहुत आम बात है, लेकिन भारतीय टीम का रन रेट पूरी पारी के दौरान कभी 7 रन प्रति ओवर के पार नहीं जा सका। 18.5 ओवर के खेल में टीम इंडिया ने एक्स्ट्रा के अलावा कुछ भी खास नहीं किया। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन और कॉर्बिन बॉश ने भारतीय टॉप ऑर्डर को सांस लेने का मौका नहीं दिया, और जब थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी तो स्पिनर केशव महाराज ने आकर 15वें ओवर में 3 बड़े विकेट चटकाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। ये दिखाता है कि हमारी टीम न तो तेज गेंदबाजी के सामने टिक पाई और न ही स्पिन के जाल को काट पाई। ये एक कंप्लीट बैटिंग फेलियर था। गौतम गंभीर, जो हमेशा से अपनी कड़ी अनुशासन वाली कोचिंग के लिए जाने जाते हैं,
उनकी सारी रणनीतियां आज साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम के सामने फेल हो गईं। गंभीर को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि 76 रनों की इस बड़ी हार ने हमारे नेट रन रेट NRR को माइनस में धकेल दिया है। सुपर 8 के इस खतरनाक और करो या मरो, डू और डाई वाले ग्रुप में अब भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर हो गया है। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और रोहित शर्मा के इन कड़े और भयंकर बयानों ने भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह से गर्म कर दिया होगा। खिलाड़ियों को अब यह एहसास हो गया होगा कि जब वो इस तरह का घटिया और लचर खेल दिखाते हैं तो वो सिर्फ एक मैच नहीं हारते, बल्कि वो उन करोड़ों फैंस और दिग्गजों का विश्वास भी तोड़ते हैं। दोस्तों, आज के इस बेहद कड़े, भावुक और विस्तार से भरे एनालिसिस में हमने देखा कि कैसे 111 रनों पर ढेर होने के बाद टीम इंडिया दिग्गजों के निशाने पर आ गई है। 188 रनों का पीछा करते हुए इस तरह से घुटने टेकना किसी भी सच्चे क्रिकेट फैन को बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूँ। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और रोहित शर्मा ने जो कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की क्लास लगाई है, क्या आप उन सभी बातों से पूरी तरह सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमारी टीम में इंटरनेशनल लेवल के मैचों में गेम अवेयरनेस और लड़ने के जज्बे, फाइटिंग स्पिरिट की भारी कमी आ गई है? और इस 76 रनों की शर्मनाक हार का असली गुनहगार आप किसे मानते हैं? ईशान और अभिषेक जैसे युवाओं को, या फिर कप्तान सूर्या और हार्दिक जैसे सीनियर्स को? अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा दिलचस्प और मजबूत बनाएगी। अगर आप भी इन महान क्रिकेट दिग्गजों के बयानों का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि टीम इंडिया जल्द से जल्द अपनी गलतियों से सीखे, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक हमारे लेजेंड्स का यह गुस्सा और उनका यह संदेश पहुंच सके।